अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। तहरीक लब्बैक के ऊपर भारतीय फंडिंग का इल्ज़ाम लगाने वाली हुकूमत जो है अब उसकी खुद ऐसी शर्मनाक तफसीलात सामने आ रही हैं जिसके बाद अवामी सतह के ऊपर ये मुतालबा किया जाना जायज़ है कि तहरीक इंसाफ को फौरी तौर के ऊपर कलअदम किया जाना चाहिए और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करके इस बात की तहकीकात की जानी चाहिए कि उन्होंने जो बैरून मुमालिक से और बिलखसूस भारतीय शख्सियात से जो फ़ंडिंग ली उसकी क्या मकासद थे, उसकी तहकीकात जो हैं वो की जानी चाहिए। जब तहरीक लब्बैक का नामूस रिसालत मार्च चल रहा था तो उस वक़्त वफाकी हुकूमत के वज़रा और जो पंजाब हुकूमत के वज़रा थे उन्होंने बहुत ही घटिया किस्म की मुहिम जो है वो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है वो चलाई और इस तरह की दस्तावेज़ात जो हैं वो शेयर की जिनकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं थी और ये तासुर देने की कोशिश की कि तहरीक लब्बैक को जो है वो इंडियन फंडिंग जो है वो की गई है और लिहाजा ये जमात जो है वो कलअदम है और इसके ख़िलाफ़ फिर रियासत का जो बदतरीन जुल्म सितम था वो तहरीक लब्बैक के मासूम आशिकाने रसूल जो थे उनके ऊपर किया गया। नामूस रिसालत मार्च में शरीक ऐसे नौजवान आशिकाने रसूल के ऊपर सीधी गोलियां पुलिस की तरफ से और रेंजर्स की तरफ से मुबैना तौर के ऊपर चलाई गई, जिनकी वजह से वो आशिकाने रसूल जो है वो शहीद हो गए। अब जो तहरीक इंसाफ की आज की ताज़ा तरीन मालूमात सामने आई हैं वो इतनी खौफनाक हैं कि उसके बाद ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है कि आखिर वो कौन सी कुव्वतें हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को माजी में सपोर्ट करते रहे और ताकि इमरान ख़ान की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में बने और फिर अपने मकासद जो हैं वो हासिल किए जाएं। आज द न्यूज़ में फ़खर दुरानी साहब बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें उन्होंने ऐसे हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ जो है वो एक कटहरे में खड़ी हो गई है। और फिर इस रिपोर्ट को गुज़श्ता 3 साल में जो होने वाले पाकिस्तान मुखालिफ इक़दामात हैं, इस हुकूमत में होने वाले जो पाकिस्तान मुखालिफ इक़दामात हैं उनके साथ मिलाकर देखा जाए, पढ़ा जाए तो मौलाना फ़ज़लुर रहमान का दावा, मौलाना फ़ज़लुर रहमान के क्लेम जो हैं वो दुरुस्त नज़र आते हैं, उन पर यकीन करने को दिल करता है। आज जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ को मजमूई तौर के ऊपर 14 के करीब बैरून मुल्क के अकाउंट्स थे जिनसे फंडिंग जो है वो की जाती रही है 2009 से लेके अब आज के दिन तक 2018 के इंतखाबात तक, जब तक ये तहरीक इंसाफ जो है वो अपने इक़्तिदार में नहीं आ गई। इन ममालिक में डेनमार्क, जर्मनी, UAE, स्विट्ज़रलैंड, सूडान, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग, फ़िनलैंड, ऑस्ट्रिया और सऊदी अरब और इस समेत जो 14 ममालिक हैं वो शामिल हैं। और डेनमार्क और जर्मनी जैसे ममालिक से फंडिंग होना ये सबसे ज़्यादा बतौर मुसलमान जो है वो तशवीशनाक है, क्योंकि डेनमार्क वो मुल्क है जहाँ से अक्सर व बेशतर हम ये सुनते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कार्टून छापते हैं। वहाँ पर ऐसे इक़दामात किए जाते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है वो गुस्ताखी का अंसर जो है वो पैदा होता है और फिर उस मुल्क से तहरीक इंसाफ को फंडिंग होना ये बहुत ही ज़्यादा मानी खेज़ है। और उसके साथ साथ जर्मनी भी एक ऐसा ही मुल्क है जो हमेशा से ही ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ वहाँ पर कुछ कम्युनिटी जो है वो रही है और अब वहाँ से भी एक बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ को फंडिंग होना और फिर मौलाना फ़ज़लुर रहमान के दावे को इस बात को तक़वियत देता है कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो ख़ुद से इक़्तिदार में नहीं आए बल्कि उनको इक़्तिदार में लाया गया है। ये जो तफसीलात आज छपी हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो दस्तावेज़ात, अपनी जो रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट करवाई थी और इसमें सिर्फ यही नहीं कि बाहर के मुल्कों से $मिलियन जो हैं वो तहरीक इंसाफ को दिए जाते रहे, बल्कि मुकामी सतह के ऊपर भी ये बताया जाता है कि $29,800 से जो तहरीक इंसाफ को दिए गए, बल्कि ये $29,800 वो हैं जो एक भारतीय खातून हैं रोमिटा शेट्टी उनकी तरफ से
तहरीक इंसाफ के पार्टी फ़ंड के नाम के ऊपर दिए गए। और ये तफसीलात जो हैं ये तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से छुपाई थी। जो इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ ने तहरीक लब्बैक के ऊपर आयद किया या बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके ऊपर आयद किया, अब ये जो सबूत सामने आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, जिसमें इंडियन फंडिंग का बहुत बड़ा रोल जो है वो सामने आया है, उसके बाद ये बात समझना कि कश्मीर को क्यों सरेंडर कर दिया गया और फिर कश्मीर को सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर रद्द-ए-अमल ना देना बल्कि खामोश हो जाना, बल्कि पूरी कौम को गाने बजाने की तरफ मुतवज्जा कर देना और कश्मीर की पाकिस्तान की शहरग समझा जाता था, वो शहरग कटने के ऊपर कोई भी अमली रद्द-ए-अमल ना देना, ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। और इसको अगर हम देखें कि जो बैरून मुमालिक से फंडिंग होती रही है और सिर्फ इसी जमात को होती रही है, इसके अलावा कोई ऐसी जमात सामने नहीं आ रही जिनको भारत से जो है वो स्पेसिफिकली फंडिंग होती रही और जो फिर